यूपी में लगातार बढ़ते कोरोना के कहर से प्रशासन के साथ साथ शासन भी परेशान है। सबसे ज्यादा केस इन दिनों राजधानी लखनऊ में ही बढ़े और एक्टिव केसेस बहुत ज्यादा, जिसके चलते अब जिला प्रशासन ने फिर से लॉकडाउन का फैसला लिया है। प्रशासन के मुताबिक जिन इलाकों में सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं उन इलाकों को कंटेनमेंट जोन बना दिया जाए। इसी के चलते लखनऊ के 4 इलाकों इंदिरा नगर, गाजीपुर, आशियाना और सरोजनी नगर, ये 4 इलाके हैं। इंदिरा नगर, गाजीपुर, आशियाना और सरोजनी नगर में आज से संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है। जिला प्रशासन ने फैसला लिया है कि सिर्फ उन इलाकों में लॉकडाउन कर दिया जाए जहां पर कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। उन इलाकों में पूर्ण लॉकडाउन होने से कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। डीएम अभिषेक प्रकाश ने बताया कि लखनऊ के 4 इलाकों में सबसे ज्यादा कंटेनमेंट जोन है। उन्हीं इलाकों में सोमवार से यानी आज से संपूर्ण लॉकडाउन किया जा रहा है। और यही नहीं, कोरोना के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच और लखनऊ विश्वविद्यालय को भी सोमवार और मंगलवार को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। इस खबर पर शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। शैलेश, संपूर्ण लॉकडाउन 4 अलग अलग इलाकों में ये कब तक लॉकडाउन रहेगा? इन्हीं इलाकों को चिन्हित करने का पीछे का कारण क्या है? क्योंकि केसेस तो लगातार पूरे लखनऊ से आ रहे हैं, तो इन 4 जगहों को चिन्हित क्यों किया गया है और क्या आने वाले दिनों में दूसरी जगहों को भी चिन्हित किया जा सकता है, दूसरे इलाकों में भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है और किस तरह की बंदिशें होंगी? राजीव, देखिए, इन 4 इलाकों को चिन्हित करने के पीछे बड़ी वजह है यहाँ पर लगातार निकलने वाले केस। बात करें अगर इंदिरा नगर और गाजीपुर थाना क्षेत्र जो है ये बिल्कुल आसपास का इलाका है और यहाँ पर लगातार बड़ी संख्या में केस निकलते आ रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें अगर आशियाना की, तो आशियाना में भी बड़ी संख्या में केस आए। जो 108 एम्बुलेंस वाला कार्यालय वो भी आशियाना इलाके में ही पड़ता है अकेले, वहीं से एक बड़ी संख्या में केस सामने आए हैं। और फिलहाल इसके बाद ये जो 4 इलाके हैं, गाजीपुर, इंदिरा नगर, आशियाना और सरोजनी नगर, इनमें फिलहाल इनको कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है पूरी तरह से। अभी तक यहाँ पर जहाँ केस निकलता था सिर्फ उतना क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बनाया जाता था। लेकिन एक और हकीकत हम आपको दिखाएं राजीव, के कहने को तो ये कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर उस तरह की सख्ती फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। आप सामने देख सकते हैं ये एक बैरिकेटिंग यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन ये बैरिकेटिंग दोनों तरफ से आना जाना दोनों तरफ से खुली हुई है। अब यहाँ पर देखिए कंटेनमेंट जोन में कुछ चीज़ों का प्रावधान किया गया है, जैसे यहाँ पर दुकानें नहीं खुलेंगी, सिर्फ ज़रूरत के सामान की दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा दुकानों के अलावा तो आप अगर देखें तो मंदिर यहाँ पर जो है वो खुल सकेंगे। इसके अलावा अगर कोई औद्योगिक काम है वो चलेगा, लेकिन ये तय कौन करेगा कि कौन व्यक्ति किस काम के लिए आ रहा है? उस पर निगरानी के लिए भी लोग होने चाहिए थे, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं बैरिकेटिंग लगी है, लोग आराम से आ जा रहे हैं। कौन है इनको देखने वाला? अगर इसी तरह से सिर्फ औपचारिकता के तौर पर औद्योगिक इकाइयां खुली हुई है, सवाल ये कि फिर ये किस तरह का लॉकडाउन है? क्या इसमें लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाजत है या नहीं है, जैसे हमने लॉकडाउन में देखा? यानी कि लोग घरों से बाहर निकल सकते हैं या नहीं, ये भी आप दर्शकों को बताएं। राजीव, देखिए, वैसे तो ये सुझाव है कि घरों से आप अगर ज़रूरी काम नहीं है तो बाहर ना निकले, लेकिन दिक्कत तो वही है कि पब्लिक तो पहले भी लापरवाही कर रही थी, निकल रही थी। और यहाँ पर भी आपने जब इतनी ढील दे रखी है कि आप मंदिर जा सकते हैं, ज़रूरत का सामान लेना है तो आप जा सकते हैं। आपको अगर ये आप बताते हैं किसी सरकारी काम से जुड़े हैं तो उसके लिए जा सकते हैं, पास की व्यवस्था है, लेकिन पास चेक कहाँ होगा? जब यहाँ पर आप खुद देखिए कि ये जो तस्वीर हम बार बार दिखा रहे हैं, जब यहाँ पर कोई पूछने वाला ही नहीं है इस पूरी बैरिकेटिंग पर। ये तो इंदिरा नगर का कंटेनमेंट जोन है जिसकी तरफ ये गया रास्ता। सबसे बड़ी जो हमने 4 इलाके बनाए उनमें शायद ये सबसे बड़ा कंटेनमेंट जोन का इलाका यही होगा, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है। लेकिन कौन है पूछने वाला? गाड़ियाँ आराम से आ जा रही हैं। इस बीच में अगर कोई बिना मास्क के निकल आएगा तो भी उसे देखने वाला कौन है? यही लापरवाहियाँ पहले भी भारी पड़ी थी और तब भी इन्हीं वजहों से आज ये हालात पैदा हुए कि कंटेनमेंट जोन बनाना पड़ा। मुख्यमंत्री को लखनऊ के लिए अलग से बैठक बुलानी पड़ी, डीएम, कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, नगर आयुक्त, सीएमओ, सबको बुलाना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद असर क्या है ये आप देख लीजिए। आज सुबह 5 बजे से ये इलाके कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं। 5 बजे के पहले अगर बात करें तो पिछले 55 घंटे से मिनी लॉकडाउन चल रहा था, वीकेंड वाला। तो क्या यही शक्ति है? इसी तरह से ये लोग कंटेनमेंट जोन बनाकर रोकेंगे? अगर यहाँ पर कोई पूछने वाला ही नहीं है कि कौन व्यक्ति कहाँ जा रहा है, किस काम से जा रहा है, तो कौन तय करेगा कि कोई आदमी ज़रूरत के काम से निकला या तफरी करने या दोस्तों साथ घूमने के लिए निकला? हर कोई अगर इसी तरह निकलता रहेगा इस कंटेनमेंट जोन से बाहर और इसमें अंदर जाता रहेगा तो फ़ायदा क्या होगा इस तरह से कंटेनमेंट जोन बनाने का? ये सबसे बड़ा सवाल है। आम रास्ता बनकर रह गया। आप देखिए कि अगर किसी को यहाँ से
किसी ऐसे एरिया में जाना है जो एक कनेक्टिंग एरिया जिसके लिए हो सकता है, तो आदमी आराम से यहाँ से अंदर जाएगा, दूसरी तरफ से निकल जाएगा। इसी तरह कोई आदमी यहाँ का रहने वाला निकलेगा, कहीं और चला जाएगा, पूछेगा कौन? तो फायदा क्या? सवाल ये उठता है इस तरह से कंटेनमेंट जोन बनाने का। इसका मतलब क्या है ये हम तो अभी तक नहीं समझ पाए राजीव, लेकिन इन तस्वीरों के बाद दर्शकों के मन में भी ये सवाल जरूर आएंगे कि आखिर फिर इन कंटेनमेंट जोन का मतलब क्या है? क्या सिर्फ कुछ दुकानों को बंद कर देने से यहाँ पर कोरोना का ये सवाल एबीपी गंगा लगातार उठाएगा। आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। सवाल ये है कि क्या सिर्फ बल्लियां लगा देना कंटेनमेंट जोन है? क्या सिर्फ बल्लियां लगा देना लॉकडाउन है? लोग खुले में घूम रहे हैं, कौन इमरजेंसी काम के लिए निकला है, अनेक निकला, कैसे तय होगा? कोई पूछने वाला, कोई जांचने वाला है नहीं, सिर्फ बल्लियां लगा दी गई हैं, कोई पुलिसकर्मी वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, लोग बेधड़क घूम रहे हैं। और सरकार का मकसद है, प्रशासन का मकसद है कि केसेस कम हो। ऐसे कैसे होंगे केसेस कम?